वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के नए टॉपिक पे पहला टॉपिक जो चल रहा था हमारा सेट्स, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक सेट्स चल रहा था, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग फर्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, क्लियर किए थे कि सेट्स क्या होता है और उसके कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। सेट्स के डोनेशन को हम कितने टाइप से डिनोट करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग उसका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे, सेट्स के टाइप्स कितने होते हैं और उसके बेस पे हमारा एक्सरसाइज है 1.2 जिसे हमें आज क्लियर करना है, देखना है। देखिए, पहला एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है हमसे कि हमें बताना है कि इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। इसमें नल सेट का हमें एग्जांपल बताना है। इसमें से नल सेट का कौन सा एग्जांपल है, इम्पटी सेट या नल सेट बोलते हैं हमको। जैसे हमने पहले आपको बताया था, पहला ही टॉपिक था नल सेट, इम्पटी सेट। हमने आपको बताया था कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, किसी भी सेट में जिसमें कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलता है, इसी को हम बोलते हैं नल सेट। या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या इसको हम ऐसे लिखते हैं, यही होता है हमारा नल सेट या इम्पटी सेट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। तो हमें एग्जाम्पल से बताना है कि कौन कौन से हैं। जैसे पहला बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो पहले हम लोग ऑड नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑड नंबर्स क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट 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 ऑड नंबर्स होते हैं। अब बोला है कि डिविजिबल बाय 2, जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहली बात कि ऑड का डेफिनेशन ही यही होता है कि वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसी को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। आगे बात सुनो, ये हम लोग पढ़े हैं कि दो से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो अब बताइए, तो इसमें कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना। अब बोलेंगे क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई एलिमेंट मतलब खाली है, इसलिए हम बोलेंगे ये मेरा नल सेट है, यानी 5 है ये, ठीक है ना। आई बात से एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि नल सेट हमेशा ऐसे लिखेंगे या तो खाली लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे, तब ये नल सेट नहीं होगा, तब ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, एकल समुच्चय। तो 5 इस सेट में एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नल सेट को या तो हम ऐसे खाली रखेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे, 5 विदाउट करली ब्रैकेट, ठीक है ना, बिना करली ब्रैकेट के हम इसको लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, नल सेट का डिनोशन है। तो पहला क्या है, नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया, नल सेट हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, बोला है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर किसे बोलते हैं हम लोग? वे नंबर्स जो केवल अपने से ही डिविजिबल होता है, किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, केवल अपने आप से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे डॉट 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 हमारे बोलते हैं, ठीक है ना। केवल अपने से जो करते हैं उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। और हमें पता है ना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, इवन नंबर है। इसलिए हम बोलेंगे कि 2 हमारे क्या है, इवन नंबर है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा नल सेट नहीं है, यानी कि 2 एक एलिमेंट आ जा रहा है ना सेट में, एक 2 एलिमेंट आ गया, इसका मतलब एक एलिमेंट हो गया, तो एक एलिमेंट है तो 5 हमारा नहीं है, तो रिक्त समुच्चय ये नहीं है, नल सेट नहीं है। क्योंकि एक एलिमेंट होता है, 2 हमारा होता है प्राइम नंबर्स में। आगे बस मैंने ये हो गया। नेक्स्ट बोला है कि x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। मतलब x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है। तो 5 से छोटी का मतलब 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 7 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, 8, 9, 10 ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है, एक भी नंबर्स एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं है। बोलेंगे दिस इज ए नल सेट, ये हमारा नल सेट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है इसमें से, तो बोलेंगे नल सेट है, ये है, ठीक है। ये देखिए, फोर्थ बोला है कि वाइस सच दैट वाइस इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन।
दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखिए दो पैरेलल लाइन होता है हमारा ये, दो पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ही होता है कि दो पैरेलल लाइन कभी भी आपस में मिलते नहीं है, कहीं भी मैच नहीं करेंगे, मतलब ये जाके कहीं ऐसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो मिलेगा तो यही हमारा कॉमन पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। इसलिए दो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं मिलेंगे नहीं, कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं किसी भी दो, क्योंकि इसमें कोई भी दो कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसमें कोई भी दो कॉमन पॉइंट नहीं है। और दो कॉमन पॉइंट नहीं है इसलिए हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, एक नल सेट है। दिस इज ए नल सेट, यानी कि नल सेट है हमारा। ठीक है ना, बस में पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में पूछ रहा है कि एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसमें, फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो हमें पता है ना फाइनाइट सेट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं उसको हम फाइनाइट बोलते हैं, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम देखते हैं किसमें काउंटेबल है किसमें इनकाउंटेबल है। इसमें क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, वर्ष के महीनों का समुच्चय। हमें सभी सबको पता है ना, वर्ष के महीनों में 12 मंथ ही होते हैं, तो क्या है काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं कि 12 मंथ ही होते हैं, इसे बोलेंगे काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब क्या है, फाइनाइट सेट है ये। ठीक है, परिमित समुच्चय, दिस इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो हमें पहले से पता है जब डॉट 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 लास्ट में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो क्या है ये इनफाइनाइट सेट। क्या ये इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है इनफाइनाइट सेट। अब इसमें क्या है थर्ड में 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100, केवल 100 तक ही है, हमें लिमिटेड हो गया। काउंटेबल है कि हमें नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक ही लेने हैं, इसलिए काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब फाइनाइट सेट है, दिस इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है ना, फाइनाइट सेट है, क्लियर। नेक्स्ट बोला है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, हमें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े क्या क्या हो सकते हैं, 101 102 103 ऐसे डॉट 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 बहुत सारे। ठीक है ना, 100 से बड़े हमारे बहुत सारे हैं ऐसे सेट्स में, अनगिनत है, कोई लिमिटेड नहीं है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको इनफाइनाइट सेट। क्या है, इनफाइनाइट सेट हमारा है। फिर बोला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर्स। तो 99 से कम प्राइम नंबर्स हमें पता है ना, प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे 2 3 5 7 ऐसे अप टू 97, 99 से कम 97 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, 99 से कम, इसलिए बोलेंगे क्या है ये फाइनाइट सेट है। आई बात समझ। तो फाइनाइट सेट का मतलब इसमें नंबर्स की संख्या काउंटेबल होती है, इनफाइनाइट का मतलब इसमें अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट के हमें एग्जांपल्स बता रहे हैं। ठीक है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट में कौन से एग्जांपल्स हैं। तो पहला बोल रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है लाइंस का सेट। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और इसके पैरेलल कितने लाइंस बनेंगे। तो देखिए इसके पैरेलल इन्फिनिटी लाइन बन जाएंगे, बहुत सारे लाइन बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे लाइन बन जाएगी, इसके पैरेलल है, यहाँ इसके लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है, बहुत सारे इन्फिनिटी लाइन बन सकते हैं। कोई लिमिटेड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं कि हमें 2 ही लाइन या 3 लाइन्स बनाने हैं, बहुत सारे लाइन्स बन सकते हैं। इसे बोलेंगे क्या है ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। बात समझ में ना। फिर बोला कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो सबको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है हमारे 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ये क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब क्या है, ये हमारा फाइनाइट सेट है। क्या ये, दिस इज ए फाइनाइट सेट, ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। ठीक है ना, परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें पता है कि लिमिटेड नंबर्स है, काउंटेबल्स नंबर्स है, इसलिए बोलते हैं ये क्या है फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल बहुत सारे, अब इसमें कोई लिमिटेड लास्ट लिमिटेड नहीं है, 5 10 15 ऐसे बहुत सारे होंगे, कोई लास्ट का लिमिटेड नहीं है। ऐसे बोलता अप टू 100 तक हमको बोलता तो लिमिटेड होता, फाइनाइट होता, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ बोल रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय।
तो हमें पता है कि जानवरों की संख्या हमेशा क्या की काउंट की जाती है कि हमारे पृथ्वी पे इतने जानवर हैं, ठीक है ना। जानवर का मतलब बड़े जानवर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, स्मॉल के लिए नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के नहीं, बड़े जानवर की बात की जा रही है यहाँ पे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है, काउंट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट्स, ठीक है ना। ऐसा समझिए। फिर लास्ट में मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। तो देखिए ये हमारा ये ओरिजिन हमारा है 0 0। अब इससे देखिए एक सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं, मान लीजिए रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर हो, उसी तरह रेडियस 2 सेंटीमीटर इसे एक सर्कल और ड्रा कर सकते हैं, रेडियस 3 लेकर के इसका सर्कल, और ऐसे बहुत सारे हम लोग ड्रा कर सकते हैं अलग अलग रेडियस लेकर के, डिफरेंट रेडियस लेकर के हम लोग ऐसे बहुत सारे सर्कल्स ड्रा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है ना, अनलिमिटेड है, ठीक है। इसलिए बोलेंगे ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, दिस इज ए इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल्स, ठीक है। लेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि दो सेट्स ऐसे दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इक्वल सेट, कौन कौन से इक्वल सेट के एग्जांपल है। इक्वल सेट मतलब A = B है। तो बताया गया इक्वल सेट में कि सारे एलिमेंट्स इससे मैच करने चाहिए, अगर सारे एलिमेंट मैच करते हैं तो बोलते हैं इक्वल सेट्स हैं, अगर मैच नहीं करते इक्वल सेट नहीं है। देखिए यहाँ पे ABCD, यहाँ देखिए ABCD, बस ऑर्डर चेंज है, जबकि सेट्स में ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता है, ऑर्डर अटेंडम हो सकते हैं, तो बोलेंगे दिस इज ए इक्वल सेट, ये हमारा इक्वल सेट है, यानी कि A = B है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 8 12 16, यहाँ देखिए तो 4 8 16 18 दे दिया है, 12 यहाँ पे नहीं है, 18 इसमें ये नहीं है, तो बोलेंगे A ≠ B। जबकि अगर हम इससे पूछें कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, हम बोलेंगे दिस इज ए इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय है। हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है, क्या है, समतुल्य समुच्चय है, इक्वल सेट नहीं है, समतुल्य है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो बोलेंगे क्या है, समतुल्य समुच्चय है। ऐसा में दिया है 2 4 8 6 8 10, और यहाँ दिया हुआ है कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स में क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, ये हमारे इवन इंटीजर्स हो जाएंगे, दोनों हमारे क्या है, सेम है, सेम मतलब इक्वल है, A = क्या है, B है, तो बोलेंगे दिस इज ए इक्वल सेट, ये हमारा क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है ना, बोलेंगे दिस इज ए इक्वल सेट। अब देखिए ये है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ये बोल रहा है 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, 10 20 30 40 ऐसे डॉट 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 सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, 10 है 15 आ जा रहा है, जो 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 है 10 का मल्टीपल नहीं है, तो बोलेंगे दिस इज ए नॉट इक्वल सेट, A ≠ B, A और B इक्वल सेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एग्जाम्पल इक्वल सेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें हमें इक्वल सेट ही पूछ रहा है, इसमें से दोनों में से कौन से इक्वल सेट है, A और B में से। तो A दिया हुआ है 2,3, और यहाँ बोला है x इज ए सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करें x² + 5x + 6 का = 0 हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x + 2 x + 3, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू फाइंड करें तो x की एक -2 आएगा, एक -3 आएगा, तो देखो -2 -3 है, और यहाँ पे क्या था, +2 + 3, इसलिए हम बोलेंगे दोनों हमारे सेट इक्वल नहीं है। अगर इसको हम सेट में लिखेंगे तो B = क्या लिखेंगे, -2, -3, तो हम क्या बोलेंगे, A ≠ B, A और B इक्वल हमारे नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड दिया हुआ है कि x इज ए लेटर ऑफ फॉलो, तो फॉलो का अगर हम लोग सेट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे FOLW, F वो 2 बार एक ही बार लिखेंगे, L 2 बार एक ही बार लिखेंगे, W हो गया। वोल्फ को लिखेंगे तो WOLF ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखो W मिल रहा है, यहाँ से O मिल रहा है, L मिल रहा है, F मिल रहा है, ठीक है ना, दोनों हमारे क्या है, सेम मिल रहे हैं, इक्वल है हमारे, तो बोलेंगे हमारे क्या है, A = B, दोनों हमारे क्या है, इक्वल सेट हैं, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, दोनों हमारे क्या इक्वल सेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों मिल रहा है, तो दिस इज इक्वल सेट, और फर्स्ट वाला दिस इज नॉट इक्वल सेट, ठीक है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ABCDEFGH कैसे दिया हुआ, अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन कौन से इक्वल सेट्स के पेयर हैं, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ है, यानी कि हम बोल सकते हैं B = D है,
ठीक है। यहाँ पे 2 4 8 12 है, यहाँ पे 4 8 प्लस ये इक्वल नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं तो -1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, तो E इक्वल टू G है। और कोई हमारे इक्वल सेट्स नहीं है, 0 1 है या 0 A है, इक्वल सेट्स नहीं, इक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल सेट, या तो B बराबर G हो जाएगा, तो इक्वल टू G हो जाएगा। 2 ही हमारे इक्वल सेट है, क्योंकि B जो है B के इक्वल है और एक E जो है हमारा किसके इक्वल है, G के इक्वल। तो दोनों हमारे क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अगला जो है टॉपिक सबसेट। ठीक है।